ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने इंटरनेट से बहुत मेहनत करके खोज के निकाले हैं कि क्या सच्ची में जो मिथ्स अवेलेबल थे पास्ट में, क्या वो आज भी वैसे के वैसे रहने चाहिए या उनमें कुछ चेंजेस होना चाहिए। ये कुछ क्लिप्स हैं, ये देखो वन बाय वन एक एक क्लिप करके सारे लगा रही हूँ, मैं अटैच कर रही हूँ। में मेंस्ट्रुएशन जो है उसे एक टैबू माना गया। हमारे घर की महिलाएं मेंस्ट्रुएशन में होती है तब हम उन्हें किचन में नहीं जाने देते। लेकिन उसी समय पर जब देवी माँ रजस्वला हो रही है, वो मेंस्ट्रुएशन में आ रही है, तब हम स्पेशली अपने घर को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर जाते हैं कामाख्या सिर्फ मत्था टेकने के लिए। कितनी बड़ी ये समाज की ट्रेजेडी है, कितनी बड़ी आयरनी है कि एक और हम अपने घर की महिला का सम्मान नहीं करते, दूसरी ओर नव दुर्गा का पूजन अर्चन करते हैं, माँ कामाख्या का पूजन अर्चन करते हैं, और वो भी जब वो मेंस्ट्रुएशन में है तब। और इसीलिए आई फर्मली बिलीव कि हमारे समाज को सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि यदि घर से शुरुआत नहीं करेंगे तो समाज नहीं बदलेगा, समाज नहीं बदलेगा तो देश नहीं बदलेगा। पौराणिक कथा जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको सुनाई थी। कर सकते हैं और क्या ऐसा करने से पाप लगता है, तो सबसे पहले जानिए कि इंद्रदेव के पाप का फल हम फीमेल्स को मिला था पीरियड्स के रूप में। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है जिसका जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो सब फीमेल्स के साथ इसे जरूर शेयर करना। तो सबसे पहले जानना होगा कि कृष्ण की भक्ति को कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं रोक सकता, यानी पीरियड्स में भी आप भगवान को याद कर सकते हैं, जिसको भी आप मानते हैं उनका मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। बस आपको प्रिकॉशंस क्या लेनी है ये याद रखना। जब आप मंत्र जाप करें ना, तो माला हाथ में ना ले, आप मानसी जाप इस समय कर सकते हैं, मानसी पूजा भी कर सकते हैं, यानी मन में याद करके, मन में मंत्र करके। और आपको करना ही चाहिए, क्योंकि फीमेल्स इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं, हाईली एनर्जेटिक होती हैं और उनकी एनर्जी पीक पर होती है, और इस समय का जाप किया गया लाख गुना ज्यादा फल दे सकता है। तो आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के ईस्ट डायरेक्शन को फेस करते हुए कोई भी जाप पूजा पाठ कर सकते हैं मन में। मंगलानि भवन्तु। लड़कियों को मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाता था, उसके रीजन। दौरान औरतें मंदिर क्यों नहीं जाती हैं? लोग कहते हैं कि वो इम्प्योर हो चुकी हैं, पर क्या ये सच है? महिलाओं के मंदिर न जाने के पीछे दो रीजंस थे। पहला ये कि पुराने जमाने में ज्यादातर मंदिर घरों के बाहर ही होते थे और लोगों को काफी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था मंदिर जाने के लिए, जिसमें काफी ज्यादा फिजिकल एनर्जी लगती थी। अब क्योंकि पीरियड्स के दौरान महिलाओं की एनर्जी लेवल्स डाउन रहते हैं, इसीलिए उन्हें घर पर ही रहकर आराम करने की सलाह दी जाती थी। और दूसरा रीजन ये था कि पहले के टाइम में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से मंदिरों में हाइजीन मेंटेन करना काफी बड़ा चैलेंज था, जो कि आजकल काफी इजी हो चुका है थैंक्स टू पेट्स। अब अगर आप पहले जहाँ घरों में मंदिर नहीं होते थे और पूजा केवल मंदिर के ब्राह्मण पुजारी ही करते थे। और अगर हम नॉर्थ इंडिया के मंदिरों को देखें तो आपको सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों सीढ़ियां मिल जाएंगी। इस हाई रेस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं जगती, और सरप्राइजिंगली ये जगती यानी कि हाई रेस प्लेटफॉर्म साउथ इंडिया के टेम्पल में नहीं मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे इतने एडवांस सैनिटरी पैड तो होते नहीं थे कि लड़कियां पीरियड्स में भी ये हाई रेस प्लेटफॉर्म चढ़ पाए। और यही रीजन है कि साउथ इंडिया में आज भी पीरियड्स के टाइम पे पूजा करने में कोई रोक नहीं, जबकि नॉर्थ इंडिया में वो रिस्ट्रिक्शन आज भी चला आ रहा है। दोस्तों, अगर कुछ नया जो मासिक धर्म है वो सनातन धर्म में टैबू ना होकर एक पवित्र घटना है। इनफैक्ट आज भी आपको इंडिया के सदर्न पार्ट के कई गांवों में देखने को मिल जाएगा कि जब भी किसी बालिका का पहला पीरियड आता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और केवल घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में पब्लिकली उसका सेलिब्रेशन होता है। और एक दो दिन का सेलिब्रेशन नहीं होता, एक हफ्ते और कई कई केसेस में 16 दिन तक ये चलता है। ये है क्लासिक केस ऑफ चेरी पिकिंग, जिसकी बात मैं वीडियो के शुरू में कर रहा था। साउथ इंडिया के कुछ जगहों पर इस तरह का सेलिब्रेशन किया जाना एक ये जो 3 क्लिप आपने देखी है, शायद ये एक दूसरे के साथ लॉजिक नहीं बना रही, बट ये शो कर रही है कि साउथ इंडिया के अंदर जो हमारी कल्चर है, नॉर्थ इंडिया की और साउथ इंडिया की कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है। और क्या रीज़न है, वो उसका रीज़न जो है फर्स्ट वीडियो के अंदर दिया गया है कि यहाँ पर जो मंदिर होते थे वो ऊंचाई पर स्थित होते थे और वहाँ के जो मंदिर होते हैं ऊंचाई पर स्थिर नहीं होते थे। और भी इसके पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं जो हमें अब नहीं पता, बट इतना तो कन्फर्म है कि मंदिर में ना जाना सिर्फ एक मिथ है आज के लिए।
Indians don't call it Earth but Mother Earth, and there's a time of the year when Mother Earth undergoes menstruation. Well, people of Odisha believe that Bhagwan Jagannath has two wives, Sri Devi, that's Lakshmi, and Bhu Devi, that's Mother Earth. It's said that Mother Earth bleeds for 3 days in a year, and they celebrate it as a festival called Raja Parba, which is derived from the word Rajaswala, which means a menstruating woman. During 3 days of the festival, the people of Odisha don't do any kind of agricultural or industrial works, thinking that will hurt the Mother Earth. People even walk barefoot in some places. All the women, especially unmarried girls, are not allowed to do any household work. All they have to do is dress up and play games like swing and ludo. And the men celebrate the festival by playing kabaddi cards and eating Odia special delicacy Podapitta. After 3 days long celebration, the 4th day is called Vasumati Snana, when people purifies the earth with water, considering it as a ceremonial bath of the Mother Earth. This festival is also considered to be a celebration for the end of summer season and welcoming rainy season for a good harvest by worshipping Mother Earth. पीरियड्स के दौरान सोसाइटी के अंदर ये सिचुएशंस ना है, उससे पहले मिथ्स को ख़त्म कर देना ज़रूरी है। वॉच इट वीडियो। स्टूडेंट थी, एक पूजा अटेंड करने के लिए उसको अपने पीरियड्स डिले करने थे, इसलिए उसने 3 दिन ये हार्मोनल पिल्स ली। अब बायोलॉजी समझो, नॉर्मली तुम्हारी बॉडी के ब्लड में एक बैलेंस होता है। कुछ प्रोटीन्स ब्लड को जमाने में या यूं कह लो कि ब्लड को गाढ़ा करने में हेल्प करते हैं, और कुछ प्रोटीन्स ब्लड को पतला रखते हैं ताकि वो स्मूथली फ्लो करे। जब फीमेल्स ये हार्मोनल पिल्स लेती हैं तो उनका लिवर खून जमाने वाले प्रोटीन्स ज्यादा बनाने शुरू कर देता है, जिससे खून स्टिकी और गाढ़ा हो जाता है और क्लॉट बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। इस लड़की के केस में वो क्लॉट पैर की बड़ी वेन में बना, जिससे उसके लेग और थाई में स्वेलिंग और जोर का दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर ने स्कैन करवाया और जैसे ही उसे पता चला कि ये एक इमरजेंसी है, उसने तुरंत फैमिली को बताया कि इमीडिएटली एडमिट करना पड़ेगा। फैमिली ने डॉक्टर की बात नहीं मानी और कल एडमिट करेंगे ऐसा बोलकर टाल दिया, लेकिन बदकिस्मती से बीच में उसी रात लड़की की इन हार्मोनल पिल्स की वजह से जान चली गई। ये रील हर उस लड़की के साथ शेयर करो जो इस भ्रम में जी रही है कि रेयरली अगर कभी ऐसी पिल ले भी लूंगी तो क्या ही फर्क पड़ता है, सब चलता है, सब सेफ है। उनको ये भी बताओ कि ये पीरियड्स डिले करने वाली पिल्स शेड्यूल एच के अंडर लिस्टेड हैं। बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इन दवाइयों को ओवर द काउंटर यूं ही बेच देना गैर कानूनी है। मेडिकल शॉप्स तो अपना पैसा बनाने के लिए यूं ही बेच। सोसाइटी के अंदर ये डेंजरस सिचुएशन दोबारा ना आए, उससे पहले चेंजेस ज़रूरी हैं। हमें मिथ्स को ख़त्म करके फैक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए, हमें फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अब चलना चाहिए। के फर्स्ट 4 डेज हमें क्या प्रैक्टिसेस, क्या साधनाएं करनी चाहिए। तो जो भी रिचुअल्स हम नॉन मेंस्ट्रुएशन डेज में करते हैं, जैसे दिया लगाना, मंदिर जाना, वो सेम चीज़ हम मनस कर सकते हैं। कैसे? तो माला में चांट करने की जगह आप उंगलियों पे चांट कीजिए। मंदिर जाने की जगह भगवान की प्रतिमा को इमेजिन कीजिए और उन पे ध्यान कीजिए। कहते हैं मनस जाप, मनस पूजा सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे फीमेल प्योरेस्ट फॉर्म में होती है और बहुत सेंसिटिव होती है। तो इमेजिन कीजिए कि ये साधनाएं आपकी कितना ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। तो 3 महीने आप इस प्रैक्टिस को कीजिए और अपनी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी में चेंज देंगे। अगर हम भगवान को याद कर सकते हैं, जो कि एक सोल है, और अगर हम उन्हें याद कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ पीरियड्स, तो वो अशुद्ध नहीं होंगे। जबकि मतलब अगर सोसाइटी बोल रही है कि एट द टाइम ऑफ पीरियड्स लड़की अशुद्ध होती हैं और उन्हें उस टाइम पे याद किया जाए तो वो अशुद्ध नहीं होंगे, तो क्या पत्थरों को छूने से पत्थर अशुद्ध हो रहे हैं, दियों को छूने से दिए अशुद्ध हो रहे हैं, भगवान अशुद्ध नहीं हो रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मिथ्स हैं कि भगवान को छूने से भगवान अशुद्ध हो जाएंगे। जो पहले वीडियोस में बताया जा चुका है कि ये सिर्फ एक मिथ है, आज के टाइम में ये सिर्फ एक मिथ है।